नो विश्व में विख्यात है, चर्चित है। ये साधारण धाम नहीं है, ये साधारण भूमि नहीं है। यहाँ हर प्रांत के लोग देश विदेश से आते हैं। सूक्ष्म रूप से उसमें विचरण होती है। दिव्य आत्माओं का, देवी देवता का, यक्ष किन्नर गंधर्व का, सिद्ध ऋषि मुनि का। हम साधना में जब उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तब उन्हें हम देख सकते हैं कि वो दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, देवी देवता अग्नि स्वरूप रहते हैं। वायु जय बद्रीश्वर। मैं रविंद्र मिश्रा, साधु सुधाश्रम, माना रोड, बद्रीनाथ से। आज हमारे बीच में महाराज जी का स्वागत है। महाराज जी महंत श्री बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी जी महाराज, ये यहाँ पे 12 मास निवास करते हैं और 12 मास यहीं पे रहते हैं। जब बर्फ गिरती है, जब बाकी लोगों को यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं मिलती है, तब भी यहीं पर रहते हैं। आज ये आपके साथ अपने कुछ उन पलों को बताएंगे जो इन्होंने 6 मास में यहाँ पर बिताए हैं। साथ ही बद्रीनाथ के विषय में कुछ आपको जानकारियाँ देंगे। महाराज जी प्रणाम। साधु आश्रम में आपका बड़ा स्वागत है। आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं यहाँ के विषय में। जय बद्रीश्वर। मैं महाजोगी पायलट बाबा का कृपा पात्र स्वामी अमृतानंद बर्फानी बाबा आज स्वामी जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ साधु सुधा में। और आप सबको नमस्कार, प्रणाम है। सभी भक्तों को शुभकामनाएं। ये बद्रिका धाम है, बद्रिका आश्रम है। बद्रीनाथ धाम से जो पूरे विश्व में विख्यात है, चर्चित है। ये साधारण धाम नहीं है, ये साधारण भूमि नहीं है। यहाँ हर प्रांत के लोग देश विदेश से आते हैं। कुछ वर्षों से बद्रीनाथ धाम में इतनी भीड़ हो रही है, इतनी श्रद्धालु भक्तगण आ रहे हैं, कोई कोई तो दर्शन किए बिना ही लौट जा रहे हैं। लाइन में इतने लग रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी दर्शन दुर्लभ हो जाता है। ये जो धाम है बद्रीनाथ धाम के नाम से जो जाना गया है, 8 वैकुंठों में एक भू वैकुंठ के नाम से जो ये बद्रीनाथ धाम जाना जाता है। यह हर कोई आना चाहता है, पर जब परमात्मा यानी नारायण की कृपा होती है वही आ सकता है। वो भी कई जन्मों का संस्कार, कई पूर्व जन्मों का संस्कार, आपका पुण्य उदय होगा तभी इस धाम में आप आ सकते हैं और भगवान बद्री विशाल जी का दर्शन कर सकते हैं। एक जन्मों के संस्कार से नहीं हो पाएगा। क्यों? ये ऐसी भूमि है, ये हिमालय है। हिमालय मतलब हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। बर्फ का घर है ये, जहां समस्त देवी देवता विराजमान है। यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध ऋषि मुनि यहाँ तपस्या में करते हैं, तपस्या करते हैं और आज भी देखने को मिलता है। यही वह स्थान है जहाँ सिद्ध होते हैं ऋषि संत महात्मा। यहाँ का तपस्या किया हुआ
10,000 गुना का फल ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। जो आप एक माला यहाँ आप जाप करेंगे और नीचे 10,000 माला जाप करेंगे, दोनों बराबर है। तो वो साधारण भूमि नहीं है। यहाँ का जो ऊर्जा है, यहाँ का जो वाइब्रेशन है अत्यधिक है। क्यों? ये क्षेत्र जो है बद्रीनाथ धाम जो है ये तपो भूमि है। यहाँ शिव जी पार्वती जी पहले तपस्या करते थे। ये शिव जी का ही क्षेत्र है हिमालय। तो ये साधारण भूमि नहीं है। हर जगह प्रभाव, निगेटिव पॉजिटिव का प्रभाव जो होता है हर जगह का अलग अलग होता है। आप लोग जब आते हैं, यहाँ आएंगे तो आपका मन जो है शुद्ध हो जाता है, आपका मन स्वच्छ हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आपकी आत्मा पवित्र हो जाता है। वो स्थान है। तो हर कोई आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता है। ये स्थान वैसा स्थान है जो बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम 6 महीना बंद रहता है और 6 महीना भक्तों के लिए खुला रहता है। ये 6 महीना के दौरान नरसिंह भगवान का पूजा होता है, यानी मई से लेकर के नवंबर तक रावल मतलब साउथ के नमूद्री परिवार के शंकराचार्य जी के परिवार के से ब्रह्मचारी जो होते हैं वो भगवान की सेवा में रहते हैं। और जो 6 महीना कपाट बंद रहते हैं भगवान बद्री विशाल जी का, उस वक्त नारद जी से पूजा होती है। नारद जी, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी उस समय उपस्थित सूक्ष्म रूप से। क्योंकि मैं 12 साल 12 महीने कंटिन्यू बर्फ में रहा, हमें अनुभूतियां तरह तरह की हुई, तरह तरह की घटनाएं घटी, सूक्ष्म से भौतिक से। कभी घंटे की आवाज, कभी ज्योति के रूप में इस पर्वत से नारायण पर्वत से नर पर्वत से नीलकंठ की तरफ। तो ये जो है क्यों सूक्ष्म रूप से उस समय विचरण होती है दिव्य आत्माओं का, देवी देवता का, यक्ष किन्नर गंधर्व का, सिद्ध ऋषि मुनि का। हम साधना में जब उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तब भी हम देख सकते हैं। क्यों? वो दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, देवी देवता अग्नि स्वरूप रहते, वायु स्वरूप रहते हैं। तो ये वो स्थान है जो 6 महीना बंद रहता है भगवान। इसी कारण से बद्रीनाथ का महत्व माना जाता है। बद्रीनाथ पे आने से जो पुण्य होते हैं उनका क्या प्रतिफल मिलता है? देखिए, बद्रीनाथ जो उनकी महिमा है, जो महत्ता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्षेत्र दिव्य क्षेत्र है, शिव जी का क्षेत्र है। भगवान आज भी तप रूप में विराजमान है। क्यों? भक्तों की कल्याण के लिए, भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और दान पुण्य करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। यहाँ भागवत कथाएं होती है और हर तरह से भंडारा भी चलते हैं। दान पुण्य करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये वाइब्रेशन यहाँ अधिक है, जिसका महत्व ये है कि हम इस भूमि में रह रहे हैं तो यहाँ का तपस्या किया हुआ 10,000 गुना का फल मिलता है। यहाँ जब यात्री आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना विचार रखना चाहिए, उन्हें क्या पूजाएं पाठ होती हैं? देखिए, जो भी श्रद्धालु भक्तगण आए बद्रीनाथ धाम में, तो पहले तो मन को शुद्ध करें। भगवान के सामने, बद्री विशाल जी के सामने जाएं तो अपने मन बुद्धि को शुद्ध करके भाव से भगवान को हृदय, सच्चे हृदय से स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान स्वतः ही सुन लेंगे। आपके कहने की जो आवश्यकता नहीं है। जो आपके मन में
इच्छाएं हैं, जो भी आपके वासनाएं हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो आप चाहते हैं, आप भगवान के सामने रखेंगे तो आपको समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत ही अच्छा रहा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लोगों को बताया बद्रीनाथ के विषय में। बद्रीनाथ के विषय में आपको पता होगा, चतुर्भुज रूप में यहाँ पर भगवान बद्री विशाल विराजमान रहते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही ऐसा माना जाता है कि प्राणियों का कल्याण हो जाता है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम बद्रीनाथ में रहते हैं और आप जैसे सिद्ध पुरुष हमारे यहाँ पर आए और आपने कुछ बताया यहाँ के विषय में, इससे जरूर लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। महाराज जी, एक मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। जो भी यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ के कुछ ऐसे श्रद्धालु भी आते हैं जो इस तपोभूमि को बर्बाद करके जाते हैं। कृपया उनके लिए एक मैसेज, जिनको समझ नहीं है यहाँ की धरती के बारे में, यहाँ की जगह के बारे में उनको समझ नहीं है, तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचे। तो आप बताएं उनको कि यहाँ का दंड क्या है और पुण्य क्या है। जी, हमने कई बार इंटरव्यू में बोला है, कई बार हमने संदेश दिया है भक्तों को कि ये जो भूमि है, आप जिस भूमि में आ रहे हैं वो साधारण भूमि नहीं है। आप यहाँ जो पुण्य कमाने आ रहे हैं उतना ही आप उससे चौगुना आपको पाप भी लगेगा। तो हमने कई बार नेट के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी भक्तों को संदेश दिया है कि जो भी यहाँ भक्तगण आए, तीर्थ श्रद्धालु भक्तगण आए, वो पिकनिक के तौर पे ना आए, क्योंकि ये पिकनिक का स्थान नहीं है, ये तपोभूमि है। और यहाँ आने के बाद गंदगी भी ना करें, शुद्धता बरकरार रखें, क्योंकि हिमालय है, हिमालय हमारा जीवित है, हिमालय में हमारा शुद्धता बनी है। तो आपके नीचे जो भी है प्लेन में, जो भी नीचे का जो है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, जो भी है, आपकी जो यहीं से उद्गम है, हिमालय से ही। और जब हिमालय को हम गंदा करेंगे, अशुद्ध करेंगे, तो पूरा दुनिया बर्बाद है। अर्थात स्वामी जी का कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं 10,000 गुना फल कमाने के लिए, 10,000 गुना पुण्य कमाने के लिए, तो पाप भी उतना ही होता है। हाँ, उससे अगर हम अच्छा हो जाता है, वो कुछ पाप गलत अच्छा विचार हो जाता है। करेंगे, कुछ गलत हरकतें करेंगे, कुछ गंदगी करेंगे, तो जो हमको पुण्य मिलना था एक माला वो का नहीं। 10,000 गुना, तो वो पाप भी हमारा 10,000 गुना ही रहेगा। तो सभी लोगों से निवेदन है, सब विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर आए तो एक टूरिस्ट बनकर ना आए, एक श्रद्धालु बनकर आए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें, यहाँ की शुद्धता का ख्याल रखें और यहाँ पर गंदगी ना करें। यहाँ पर अपने विचारों को शुद्धिकरण के लिए आए और अपने विचारों को शुद्धिकरण करके जाए, अपने कर्मों को सुधारें, इस स्थान पे आकर के अपने जन्म कर्म को सुधारें। तो महाराज जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और उम्मीद है जो भी ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से वो यहाँ के महत्व को जानेंगे और यहाँ आके ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके पूरे वंश के ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़े। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, पहाड़ों में आए और स्वच्छता का ध्यान रखें, और ये तपोभूमि है और यहाँ तप करके जाए, उसका फल लेके जाए। इसी के साथ जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हर हर